हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सेल सर्विसेज में। आज है 25 अप्रैल और आज के इस लेक्चर में 25 अप्रैल से जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही दोस्तों इन करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 31वें सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों यह सम्मानित किया है रामदर्श मिश्रा जी को। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 31वें सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो रामदर्श। इससे भी पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह क्वेश्चन का जो जवाब है वह दो लोगों ने सबसे अच्छा दिया है। एक नेहा बरूद है और दूसरा है दोस्तों विद्यार्थी नाम से, जिन्होंने इसका जवाब बहुत ही डिटेल में दिया है। और स्क्रीन पे आप देख सकते हो यह है नेहा बरूद का जवाब और यह है दोस्तों विद्यार्थी का जवाब, जिन्होंने इसको बहुत ही डिटेल में समझाया है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं सरस्वती सम्मान की। तो बात करें 2020 के सरस्वती सम्मान की, तो दोस्तों यह दिया गया है शरण कुमार लिम्बांबे को। दोस्तों याद रखना है कि सरस्वती सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया था, तो शरण कुमार लिम्बांबे को। यहीं पे हम दोस्तों बात करें 2019 के सरस्वती सम्मान की, तो यह दिया गया है वासुदेव मोही को। याद रखना 2019 का जो सरस्वती सम्मान है वह दोस्तों वासुदेव मोही को दिया गया है। यहीं पे हम दोस्तों बात करते हैं कि पहला जो सरस्वती सम्मान है वह किसे दिया गया था। दोस्तों यह दिया गया था हरिवंश बच्चन राय को। और कब दिया गया था, तो 1991 में। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। और अब दोस्तों हम शुरुआत करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उन्हीं के रिवीजन की। तो रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की है। यह की है दोस्तों सिंगापुर ने। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 48वां ला रोडा ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का जो खिताब है वह किस खिलाड़ी ने जीता है। दोस्तों इसे जीता है डी गुकेश ने। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स 2021 में किसे डायरेक्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मानित किया दोस्तों सुजीत सरकार को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है कि सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का जो खेल का आयोजन है दोस्तों वह कहाँ पर शुरू हुआ है। इसका आयोजन शुरू हुआ है उलान बटोर मंगोलिया में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। दोस्तों इसे स्थापित किया जा रहा है भुवनेश्वर में। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि विश्व विरासत दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों यह मनाया जाता है 18 अप्रैल को। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि पुरुष FIH हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ पर आयोजित की जाएगी। इसका आयोजन होने वाला है दोस्तों उड़ीसा में। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक का द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011 से 19 के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी में दोस्तों कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। यह की गई है दोस्तों 12.3% की। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। डिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि श्रेष्ठ कार्य के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है। दोस्तों यह चुना गया था उड़ान योजना को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। यदि दोस्तों आप जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक वर्ल्ड एंड नेशनल करेंट अफेयर्स की PDF परचेज करना चाहते हो तो आपको हमारे मोबाइल नंबर 7566836900 पर ओनली 69 रुपीज़ पे करना होगा। आप दोस्तों पेमेंट कर दोगे, उसका स्क्रीनशॉट आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 7566836900 पर सेंड करना होगा। इसके तुरंत बाद दोस्तों आपको हमारी टीम जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक की PDF प्रोवाइड करवा देगी। और अब दोस्तों हम बात करते हैं आज के करेंट अफेयर्स की। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं। दोस्तों यह बन गए हैं अजय कुमार सूद। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है अजय कुमार सूद जो कि भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अजय कुमार सूद ने भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में
पद ग्रहण किया है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो विजय राघवन का स्थान इन्होंने लिया है। तो आपको याद रखना है कि भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बन गए हैं? तो यह अजय कुमार सूद बन गए हैं। और आपने देख लिया दोस्तों, ये है अजय कुमार सूद। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि बिना रुकावट डिजिटल सेवा प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? दोस्तों यह बना है राजस्थान राज्य। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। तो राजस्थान बिना रुकावट डिजिटल सेवा प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। दोस्तों भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर में स्थापित इस सर्वर को राजस्थान सरकार ने इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स के साथ मिलकर स्थापित किया है। दोस्तों इस व्यवस्था के बाद यदि पूरे एशिया या भारत में किसी तकनीकी गड़बड़ी या प्रतीक विविधता के कारण इंटरनेट कनेक्टिविटी में दिक्कत आती है तो यह भी राजस्थान में बिना किसी रुकावट के चलती रहेंगी। साथ ही इससे हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित होगी। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि राजस्थान राज्य पहला ऐसा राज्य है दोस्तों भारत का जो बिना रुकावट डिजिटल सेवा प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करा है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि कायरन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है दोस्तों, और इनका जो संबंध है वह किस टीम से है? तो यह संबंध रखते हैं वेस्ट इंडीज से। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है कायरन पोलार्ड। दोस्तों 20 अप्रैल को इंस्टाग्राम पर एक मैसेज शेयर करते हुए कायरन पोलार्ड ने यह घोषणा की है। ये दोस्तों दुनिया भर में निजी T20 एवं T10 लीग में खेलते रहेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि कई मैचों में कायरन पोलार्ड ने वेस्ट इंडीज की T20 और वनडे टीम की कप्तानी भी की है। वेस्ट इंडीज के लिए दोस्तों 123 वनडे और 101 T20 मैच खेले हैं। तो आपको याद रखना है कि कायरन पोलार्ड का जो संबंध है वह दोस्तों वेस्ट इंडीज से है और इन्होंने अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए मेटावर्स में स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? दोस्तों यह बना है तेलंगाना राज्य। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। तो दोस्तों अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए मेटावर्स में स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य तेलंगाना बन गया है। यह वर्चुअल रियलिटी स्पेस पर आयोजित भारत का पहला आधिकारिक कार्यक्रम है। दोस्तों इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? तो अंतरिक्ष तकनीकी क्षेत्र में निजी उद्योगों की भागीदारी का समर्थन करना है और साथ ही राज्य को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त व वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि तेलंगाना राज्य ने दोस्तों अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए मेटावर्स में स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला यह भारत का पहला राज्य बन गया है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस 2022 कब मनाया गया है? दोस्तों ये जो नेशनल सिविल सर्विसेज डे है यह प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। तो हर साल भारत में 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि सिविल सेवकों के प्रयासों और कार्यों को प्रेरित करना है। भारत सरकार ने 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस के रूप में चुना था क्योंकि दोस्तों इस दिन देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में नव नियुक्त प्रशासनिक सेवा अधिकारी को संबोधित किया था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो 21 अप्रैल को। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वैश्विक स्वास्थ्य अरबपति सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? दोस्तों शीर्ष पर रहने वाले हैं साइरस पूनावाला। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है साइरस पूनावाला। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक डॉक्टर साइरस पूनावाला हुरुन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। दोस्तों साइरस पूनावाला 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ सूची में सबसे ऊपर है। यहीं पे हम बात करें चीन की तो इसमें सबसे अधिक 34 स्वास्थ्य उद्योग अरबपति है। यहीं पे हम दोस्तों बात करें इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के
जहाँ पे 16 स्वास्थ्य उद्योग अरबपति है, स्विट्जरलैंड में दोस्तों 15 और जर्मनी में 11 और भारत में बात करें तो 9 स्वास्थ्य उद्योग अरबपति है। दोस्तों यहाँ पे हम बात करें शीर्ष 3 स्वास्थ्य उद्योगपति की सूची की, तो पहले स्थान पर सारिस पूनावाला है जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और क्या है दोस्तों प्रबंधक निदेशक। यहीं पे हम दोस्तों बात करें दूसरे स्थान पर है थॉमस फ्रिस्ट जूनियर और फैमिली जो कि HCA हेल्थ केयर अमेरिका के मालिक हैं। यहीं पे हम दोस्तों बात करें ली जीटिंग और जू हैंग की जो कि माइंडेड चीन के स्वास्थ्य उद्योगपति में दोस्तों यह तीसरा स्थान रखते हैं। और आपको याद रखना है कि इस रिपोर्ट को कौन ने जारी किया है, तो हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 3 सारिस पूनावाला, जो कि हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वैश्विक स्वास्थ्य अरबपति की सूची में सर्वश्रेष्ठ मतलब पहले स्थान पर रहे हैं। और आपके लिए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह परीक्षण किया दोस्तों रूस ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। तो दोस्तों रूस ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस मिसाइल की दोस्तों जो लंबाई है वह 35.3 मीटर है और यह एक 3 स्टेज की तरल ईंधन वाली मिसाइल है। यह मिसाइल दोस्तों 18,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है और अपने साथ 15 परमाणु बम ले जा सकती है। तो आपको याद रखना है कि यह मतलब रूस देश ने दोस्तों दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे थे रूस की, तो दोस्तों रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। रूस की जो राजधानी है वो क्या है दोस्तों, तो मॉस्को है। यहीं पे मैं आपको बता दूं कि रूस की मुद्रा रूबल है और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। प्रधानमंत्री की बात करें दोस्तों तो यह मिखाइल मुस्तिन है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है रूस से जो आपको याद रखना है। यहाँ पे दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रूस की जो संसद है उसका नाम क्या है, तो ड्यूमा है, ये आपको याद रखना है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट थे रूस से जो आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट है वो उन्हें भी कमेंट सेक्शन में बताना है। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के डेली जीके तड़काडूस 61 की। यहाँ पे दोस्तों हम ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन करते हैं जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के जो अंतर्गत है इसमें जो इमरजेंसी है वह कितने टाइप की है, तो 3 टाइप की। याद रखना कितने प्रकार की है, तो 3 प्रकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। तो आर्टिकल नंबर है दोस्तों 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो आर्टिकल नंबर है दोस्तों 356 के तहत। याद रखना आपको कि अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा करता है। तो दोस्तों ये जो वित्तीय आपात की घोषणा है वह इसका उल्लेख अनुच्छेद 360 में किया है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे अनुच्छेद 360, आर्टिकल नंबर 360। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि वह रक्त वाहिका जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है उन्हें दोस्तों क्या कहा जाता है। इसे कहा जाता है धमनी। याद रखना इसे क्या कहा जाता है, तो धमनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो दोस्तों यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको याद रखना। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि लोहे पर जंग लगने से उसका भार में क्या परिवर्तन होता है। तो उसका भार बढ़ जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। यह कहा जाता है दोस्तों अरस्तु को। नाम याद रखना क्या है, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन शरीर में किस अंग से स्त्रावित होता है। तो यह स्त्रावित होता है दोस्तों अग्नाशय से। याद रखना किससे स्त्रावित होता है, तो अग्नाशय से स्त्रावित होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि ध्वनि की जो चाल है वह अधिकतम किस में होती है।
तो यह होती है स्टील में। ये आपको याद रखना है कि ध्वनि की जो चाल है वो सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों स्टील में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? तो यह दोस्तों टाइटेनियम को कहा जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? दोस्तों हेपेटाइटिस होता है वायरस के कारण। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों आपके लिए कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारे लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती हो दोस्तों तो इसे जरूर लाइक और शेयर जरूर करें। और साथ ही दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। और यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी ज्वाइन कर लें। यहाँ पे दोस्तों हम डेली क्विजेस करते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।